हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएसदा स्टडी जोन में। साथियों, आज आर्ट एंड कल्चर के तहत कुषाण कालीन संस्कृति एवं स्थापत्य कला के विकास को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने मौर्य काल के दौरान संस्कृति और स्थापत्य कला को देखा था। उसके बाद जो है मौर्योत्तरकालीन को देखा, फिर सातवाहन कालीन स्थापत्य कला को देखा और आज कुषाण कालीन संस्कृति एवं स्थापत्य कला के डेवलपमेंट को देखेंगे। कुषाण काल के दौरान जो है कुषाण काल के जो महत्वपूर्ण शासक थे वो कनिष्क थे और कनिष्क के द्वारा ना केवल बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया गया बल्कि कला और संस्कृति या स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व कार्य भी किए गए। तो आज का विषय है कुषाण काल के दौरान कला एवं स्थापत्य कला का विकास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुषाण जो राजवंश है या जो कुषाण वंश है उसके संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कटफिसस थे, जिसे कटफिसस फर्स्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शक्ति का अगर सर्वोत्तम विकास की बात करें तो ये कनिष्क के समय काल के दौरान जो है कुषाण जो शक्ति है वो सब सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और यहाँ जो है चहुमुखी विकास भी देखने को मिलता है। कनिष्क का जो समय काल है वो 78 ईस्वी से लेकर के जो है 101 ईस्वी तक पाया जाता है। कनिष्क के सिंहासन रूढ़ होने की जो तिथि है 78 ईस्वी, इसे शक संवत के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। तो कुषाण शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म एवं बौद्ध कलाओं को संरक्षण दिया गया था। कनिष्क के समय काल के दौरान ही कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों का भी उदय होता है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय का उदय होता है। तो इस प्रकार कनिष्क के समय काल या कुषाण समय काल के दौरान जो है बौद्ध धर्म के विकास के लिए कार्य किए गए और इसके साथ साथ इसी समय बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय या दो मत उभर करके आते हैं, हीनयान और महायान। कनिष्क ने न केवल बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए स्तूप और विहारों को कनिष्क ने बौद्ध धर्म का न केवल संगति का आयोजन किया बल्कि बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए स्तूप और विहार का निर्माण भी किया था। तो चलिए, कनिष्क के दौरान जो स्तूप और विहार का निर्माण किया, उनमें कुछ स्तूप और विहारों के बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे। कनिष्क ने पुरुषपुर में जो है विशाल स्तूप का निर्माण किया था और ये स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्तूप का वर्णन जो है फाहियान एवं ह्वेनसंग के द्वारा भी किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ एक चैत्य का भी निर्माण किया गया था, जिसे कनिष्क चैत्य कहा जाता है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में इस चैत्य की काफ़ी प्रशंसा की जाती है, काफ़ी इसका नाम भी है, अर्थात कनिष्क चैत्य जो है बौद्ध धर्म में एक स्थान रखता है। परंतु बाद में ह्वेनसंग के आगमन से पूर्व ही जो है ये चैत्य जो है जल चुका था एवं उसके अवशेष ही जो है प्राप्त हुए थे। कनिष्क के द्वारा तक्षशिला में जो है तक्षशिला में धर्मचक्र धर्मरज्जी का स्तूप, जिसे अशोक के द्वारा बनाया गया था, उसका आकार वर्धन और विकास किया गया था। तो कनिष्क ने न केवल पुरुषपुर में जो है स्तूपों का निर्माण किया, कनिष्क चैत्य बनाए, तक्षशिला में जो धर्मरज्जी का स्तूप थे जिसे अशोक ने बनाया था उसका परिवर्धन किया और उसका आकार वर्धन भी किया। साथ में अन्य कई क्षेत्रों में, अर्थात पश्चिम के कई क्षेत्र जिसमें कह सकते हैं वल्क हो गया, खोतान हो गया, इसके अलावा मनक्याल स्तूप जो है, इन सभी का निर्माण एवं परिवर्धन जो है यहाँ किसके द्वारा किया गया था, तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। इस प्रकार कुषाण काल में जो है स्तूप और विहारों के निर्माण में जो है अभूतपूर्व भूमिका दी गई थी और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए ही उन्होंने जो है कार्य किया था। चलिए, स्थापत्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान दो कला शैली का डेवलपमेंट हुआ। उनमें पहला जो है गांधार आर्ट, जो भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार क्षेत्र में विकसित हुआ या उसका केंद्र था, जिस कारण से इसे गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है भारत के अंतस्थित मथुरा के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ,
होने के कारण उसे क्या कहा जाता है ना, मथुरा कला शैली कहा जाता है। इन दोनों कला शैलियों में बौद्ध धर्म एवं बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियां बनाई जाने लगी, लेकिन दोनों की शैलियां क्या है में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले गांधार कला शैली को लेकर के डिस्कशन करते हैं। ये यूनानी शैलियों से भी क्या था, प्रभावित था। इसलिए यूनानी शैली से प्रभावित था अर्थ यह है कि यहाँ जो भारतीय विषय थे उसे यूनानी शैली में क्या किया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था। गांधार कला शैली में रोमन कला का भी क्या पाया जाता था ना, प्रभाव देखा जाता, रोमन कला शैली का भी प्रभाव होता था। इस कारण से इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडो ग्रीक कहा जाता है, या ग्रीको रोमन जो कहा जाता है, या इंडो ग्रीक कहा जाता है, या ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित गांधार के आसपास का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसे गांधार शैली मुख्य रूप से कहा जाता है। इस शैली में मुख्य रूप से बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियों का ही निर्माण किया गया। ये केवल बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियों का निर्माण किए। बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं में, जैसे ध्यान युक्त मुद्रा, पद्मासन में आसीन मुद्रा, अभय मुद्रा, तो इन सभी मुद्राओं के क्या किए गए ना, मूर्तियों का निर्माण किया गया। साथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, इन सभी के जो है अलग अलग घटनाओं के, अर्थात बुद्ध के से जुड़े हुए अलग अलग घटनाओं के अलग अलग मुद्राओं के क्या बनाए गए, मूर्तियाँ बनाए गए। साथ में याद रखिएगा, बुद्ध के जन्म एवं बुद्ध से जुड़ी हुई पूर्व जन्म की कथाओं के भी, या जातक कथाओं के भी क्या बनाए गए ना, मूर्तियों का निर्माण इस कला शैली में किया गया था। इस शैली में अगर हम बात करें, इस शैली में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के लिए जो है मानव गुणों से युक्त बनाया गया, अर्थात जैसे मूछों का होना, दाढ़ी का होना, है ना, इन सभी गुणों से युक्त बनाया गया। अर्थात बुद्ध और बोधिसत्व में मानव के गुणों पर जो है विशेष करके ध्यान दिया गया, जिसके कारण बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी वो यूनानी देवता की तरह जो है दिखते थे। परंतु कहा जाता है कि इनमें भावनात्मक सहजता और सरलता का क्या पाया जाता था, अभाव पाया जाता था। हाँ, लेकिन ये शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से क्या थे ना, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और शारीरिक सौंदर्य को जो है इसमें क्या दिया गया था, प्रधानता दिया गया था। तो ये थे गांधार कला शैली की विशेषताएं, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों में मानव गुणों को युक्त बनाया गया, और उनमें जो है सरलता, सहजता का अभाव भावनात्मकता का अभाव था, लेकिन शारीरिक सौंदर्य की क्या पाए जाते थे, प्रधानता पाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्कूल डेवलप हुआ था उसे हम कहते हैं मथुरा स्कूल, या मथुरा आर्ट कहते हैं। मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में विकसित होने के कारण इसे मथुरा कला शैली के नाम से जाना जाता है। इस मथुरा में भी स्तूप विहार एवं मूर्तियों का निर्माण जो है अधिक संख्या में किया गया था। कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क, हुविस्क, इसके अलावा वासुदेव के द्वारा जो है इस शैली को संरक्षण एवं विकास पर जो है योगदान दिया गया था। इस कला शैली में बुद्ध और बोधिसत्व की जो है मूर्तियाँ बनाई गई, या इससे जुड़े हुए मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसके अलावा बुद्ध के विभिन्न अवतार, जैसे मैत्र, अवलोकितेश्वर, काश्यप, है ना, इनकी भी मूर्तियाँ जो है मथुरा से प्राप्त हुआ है। मथुरा कला शैली से निर्मित मूर्तियों में सरलता और भावनात्मक पाया जाता है, जो कि गांधार शैली में अनुपस्थित था। गांधार शैली में शारीरिक सौंदर्यता को ज़्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन मथुरा कला शैली में जो है शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ जो है सरलता और भावनात्मकता का भी क्या पाया जाता है ना, प्रधानता पाया जाता है। मथुरा में ही जो है कनिष्क की एक मूर्ति मिली है, जो कि क्या है ना, सिर रहित है, जिसमें वो पतलून कोट पहने हुए हैं, लेकिन उनका सिर जो है क्या अनुपस्थित है। तो एक सिर विहीन मूर्ति जो है कनिष्क का भी प्राप्त हुआ है। मथुरा कला शैली में न केवल बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण किया गया, बल्कि हिंदू और जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। मथुरा कला शैली में ईरानी प्रभाव से युक्त सूर्य प्रतिमाओं का भी क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसके अलावा कार्तिकेय, गणेश, इंद्र, दुर्गा, लक्ष्मी एवं अन्य देवताओं की मूर्तियों, हिंदू देवी मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मथुरा कला शैली में जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। इस प्रकार गांधार कला शैली के उलट अगर हम देखें तो यहाँ गांधार कला शैली में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसे मानव गुणों से युक्त बनाया गया। वहीं मथुरा कला शैली में
जो है सहजता और सरलता पर एवं भावनात्मकता पर अधिक जोर दिया गया। साथ में इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ भी बनाए गए एवं बुद्ध और बुद्ध के बोधिसत्व की मूर्तियाँ भी बनाई गई। मथुरा कला शैली को कनिष्क, हुइस्क और वासुदेव जैसे शासकों का संरक्षण भी प्राप्त था। तो इस प्रकार कुषाण काल के दौरान जो है हमें दो कला शैली, एक तरफ इंडो ग्रीक या जो है गांधार कला शैली और दूसरी तरफ जो है मथुरा कला शैली का विकास हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस के तहत। आगे जो है महत्वपूर्ण वंशों के द्वारा कला शैली के विकास में जो योगदान दिए गए उनको जो है लेक्चर के तरफ बारी बारी से लाया जाएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।